बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन ह्यूमन बॉडी। स्टूडेंट, हमारे बॉडी के अंदर दो गैसेस की ट्रांसपोर्ट होता है। एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड और एक होता है ऑक्सीजन। जब हम ब्रीथिंग के दौरान सांस लेते हैं तो सांस में हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन गैस चला जाता है और ये ऑक्सीजन हमारे लंग्स में एयर सैक्स के अंदर आ जाता है। जब ये एयर सैक्स के अंदर आ जाता है तो हमें पता है कि एयर सैक्स के इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज होते हैं और उस ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड होता है उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है और इस एयर सैक्स के अंदर अब पार्शियल प्रेशर अब ऑक्सीजन ज्यादा है। तो ये ऑक्सीजन इस एयर सैक्स से डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ये डिफ्यूज हो जाता है इनटू ब्लड में और ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से डिफ्यूज हो जाता है इनटू एयर सैक्स में। तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया। अब ये ऑक्सीजन जब हमारे ब्लड के अंदर दाखिल हो जाता है तो ये फिर इस ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी के तमाम सेल्स के अंदर, तमाम टिश्यूज के अंदर इस ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। तो वहां पर ये रिस्पायरेशन करता है और रिस्पायरेशन के बदले में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है अगेन एंटर हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है इनटू ब्लड में और ब्लड इस कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है इनटू लंग्स में और लंग्स से फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पर। स्टूडेंट, आपको ज़हन में याद रखना है कि ऑक्सीजन जो है इसकी ट्रांसपोर्ट ब्लड के थ्रू होता है और इस ब्लड के अंदर दो ऐसे कंपोनेंट हैं जो इस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। एक होता है आरबीसीज और एक होता है प्लाज्मा। आरबीसी के थ्रू तकरीबन 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो है ये आरबीसी के थ्रू होता है और 3% ऑक्सीजन जो है प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो 4.5 मिलियन से लेकर 6.1 मिलियन जो आरबीसी होते हैं 1 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड के अंदर। स्टूडेंट, ब्लड के अंदर जो सबसे ज्यादा सेल है वो आरबीसी के होते हैं, इसलिए ब्लड का कलर जो है हमें रेड नजर आता है। अच्छा, अब इस आरबीसी का कलर रेड क्यों है? इस आरबीसी के अंदर एक रेड पिगमेंट है, एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है जिसका नाम है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। एक मैच्योर आरबीसी के अंदर इसमें तकरीबन 270 मिलियन हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर हम इसकी ड्राई मास के लिहाज से देख ले तो इस एक आरबीसी में तकरीबन 95% इसके अंदर हेमोग्लोबिन होते हैं। अच्छा, एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो कि प्रोटीन है और हमें पता है कि प्रोटीन जो है ये अमीनो एसिड से बनते हैं, तो इसके अंदर 574 अमीनो एसिड होते हैं और ये अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन्स की शक्ल में होते हैं और इस पॉलीपेप्टाइड चेन में 2 अल्फा चेन होते हैं और 2 बीटा चेन्स होते हैं। एक अल्फा चेन के अंदर 141 अमीनो एसिड होते हैं और बीटा चेन के अंदर 146 अमीनो एसिड होते हैं। हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर 1 हीमी ग्रुप होता है। हीमी ग्रुप क्या है स्टूडेंट? एक हीमी ग्रुप जो है ये 4 पायरोल रिंग्स जिसके अंदर एक आयरन मॉलिक्यूल होता है। तो ये जो पूर्ण पॉलीपेप्टाइड चेन है, मैंने इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रा किया है। हमें पता है कि आपको पता होना चाहिए कि हम हेमोग्लोबिन जो है ये एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, इसकी शक्ल जो है ग्लोबुलर है। तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रा किया है जिसमें मैंने 4 पॉलीपेप्टाइड चेन ड्रा किए हैं। ये 2 बीटा चेन है और ये 2 अल्फा चेन है। हर एक चेन के अंदर एक हीमी ग्रुप है जिसके अंदर ये एक आयरन मॉलिक्यूल है। जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन इसलिए कैरी करता है क्योंकि इसके अंदर आयरन मॉलिक्यूल है और आयरन ऑक्सीजन की स्ट्रांग एफिनिटी है, ये एक दूसरे के साथ बाइंड होता है। एक हेमोग्लोबिन जो है ये पूर्ण ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी कर सकता है। जब एक हेमोग्लोबिन के साथ पूर्ण ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड हो जाता है तो इस मॉलिक्यूल को फिर कहा जाता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। और ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन की इस सलाहियत को जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है इसे कहते हैं ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। अब ब्लड
कितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सकता है? तो 100 ml ब्लड जो है ये तकरीबन 20 ml ऑक्सीजन जो है कैरी कर सकता है, इससे ज्यादा ऑक्सीजन ये कैरी नहीं कर सकता। तो इस कंडीशन में ये ब्लड जो है ये 100% सैचुरेटेड है, इसके अंदर फर्दर ऑक्सीजन कैरिंग की कैपेसिटी नहीं है कि और ऑक्सीजन जो है कैरी कर ले। तो इस कंडीशन में 100% सैचुरेटेड है और इस सिचुएशन में ये ब्लड जो है इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वो कितना है? 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। अब हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि ऑक्सीजन जो है ये हेमोग्लोबिन कैरी करता है। तो इस 100 ml ब्लड में इसमें हेमोग्लोबिन की मॉलिक्यूल कितने होते हैं? इस 100 ml ब्लड में तकरीबन 15 ग्राम्स ऑफ हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसमें 20 ml ऑक्सीजन होता है और 15 ग्राम हेमोग्लोबिन होते हैं। अगर हम इसको एक दूसरे पर डिवाइड कर लेते, 15 डिवाइड बाय 20 डिवाइड बाय 15, इससे आएगा 1.34 ml, 1.34। तो इससे पता चल जाएगा कि 1 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है ये कैरी करता है 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, यहाँ पर मैंने बताया कि ब्लड में दो ऐसे कंपोनेंट है, आरबीसी और प्लाज्मा। आरबीसी 97% ऑक्सीजन जो है कैरी करता है। अब इस 100 ml ब्लड में ओनली आरबीसी के थ्रू कितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा? तो सबसे पहले उस पर हम बात करेंगे 100 ml आर्टेरियल ब्लड जिसमें आरबीसी के थ्रू ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, वो कितना होगा? 19.4 ml ऑफ ऑक्सीजन होगा, ठीक है। और इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में ये ब्लड जो है ये 97% सैचुरेटेड है और इसमें ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर जो है वो 95 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। जब ये ब्लड रेस्टिंग कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में हमारे टिश्यूज में चला जाता है और फिर टिश्यू से ये पास होकर वेन्स में चला जाता है, तो उस वेन्स के अंदर 100 ml ब्लड में फिर रह जाएगा 14.4 ml ऑफ ऑक्सीजन। इससे कितना ऑक्सीजन यूज हुआ टिश्यू के अंदर? अगर हम इससे ये माइनस कर ले तो इससे अंदाजा हो जाएगा कि इस रेस्टिंग कंडीशन में इस 100 ml आर्टेरियल ब्लड में आरबीसी ने तकरीबन 5 ml ऑक्सीजन जो है ये डिलीवर किया टिश्यू को। और इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में ये ब्लड जो है अब 75% सैचुरेटेड है और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है ये कम हो गया, 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो गया। अब अगर इस यही ब्लड है और हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस कंडीशन में जब ये 100 ml आर्टेरियल ब्लड, आरबीसी ने जितना ऑक्सीजन लिया है 19.4 ml ऑफ ऑक्सीजन, जब ये हमारे टिश्यू में दाखिल हो जाता है और फिर टिश्यू से पास होकर वेन्स में चला जाता है, तो उस वेन्स के अंदर जो ब्लड होता है ये 100 ml ब्लड, उसमें फिर रह जाता है 4.4 ml ऑफ ऑक्सीजन। यानी इस 19.4 ml से अब रह गया 4.4 ml। तो इसने कितना ऑक्सीजन डिलीवर किया? 15 ml ऑफ ऑक्सीजन इसने डिलीवर किया एक्सरसाइज के दौरान। और इस सिचुएशन में ये 20% सैचुरेटेड है और इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है ये 18 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कुछ ऑक्सीजन जो है ये प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। तो 100 ml ब्लड में तकरीबन 0.3 ml ऑक्सीजन जो है ये ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू प्लाज्मा। तो ये था आज का लेसन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर बात करेंगे।